किसी से जमीन संबंधित विवाद होना या दस्तावेज में सुधार कराना दोनों अलग ही चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं आपका दस्तावेज जो है, कागज जो आपके पास मौजूद है, उसमें कुछ गलत हो गया है और आप उसका सुधार कराना चाहते हैं, मतलब सही है ही नहीं। अब वो नाम की गलती हो या आपका नाम आया ही नहीं है या फर्जी तरीके से कोई दूसरा आपने नाम पर करवा लिया है, बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन जो विवाद होता है, अगर मान लेते हैं किसी से विवाद होता है तो मतलब आप, इसका मतलब है कि आपका कागज सही है, आपकी संपत्ति है और आपका दूसरे व्यक्ति से विवाद हो रहा है। लेकिन जब आपका कागज सही नहीं है तो फिर विवाद किस बात का। पहले आप अपना सुधार कराएंगे। तो आज जो आपको प्रक्रिया बताने वाले हैं वो जमीन दस्तावेज में सुधार जो है कब और कैसे कराया जाता है, क्या क्या उसके नियम प्रक्रिया हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और करा सकते हैं। देखिए, जमीन संबंधित जो दस्तावेज है उसमें अगर बात करें तो खतियान जो है आप देखे होंगे, ये एक दस्तावेज होता है जो कि तैयार किया जाता है। उसके बाद जमीन का मैप भी होता है। बहुत लोगों का जमीन के मैप में भी गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप सुधार करा सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रजिस्ट्री के दस्तावेज में जो है सुधार करने की अगर जरूरत है वो भी सुधार होता है। जमाबंदी जो है, यानी ये क्या होता है कि जब आपस में आप अपना अलग शेयर बंटवारा करते हैं तो सबका अपना जमाबंदी जो है, मोटेशन है, अलग अलग नाम से जब कायम होता है तो उसमें भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप उसका सुधार जो है करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई रसीद की। अगर रसीद जो आप कटा रहे हैं, जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कोई ऐसा प्लॉट नंबर है जैसे 47 है, मान लेते हैं आपके रसीद में ये छूटा हुआ है, आप इसका आप ही की संपत्ति है लेकिन आप इसका लैंड टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या आपका नाम गलत चढ़ गया, इस पे बहुत कंडीशन हो सकते हैं, तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। तो कैसे क्या होता है, तो आज जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं कि जमीन के सभी दस्तावेज में सुधार करने का क्या नियम प्रक्रिया है और कोर्ट से जमीन का दस्तावेज का सुधार कब और कैसे किस प्रकार किया जाता है। कि अगर मान लेते हैं कि दस्तावेज का सुधार आप कोर्ट से कराना चाहते हैं तो फिर किस तरीके से किया जाता है, कैसे कोर्ट में आप जाएंगे और क्या क्या करना होता है और कब कोर्ट में जाएंगे। देखें कि सबसे पहले जो जमीन संबंधित विभाग है, उस विभाग में सबसे पहले आपको अंचल, उसके बाद अनुमंडल स्तर पे जो है और जिला स्तर पे अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करें कि अंचल स्तर पे जो राजस्व के अधिकारी हैं, अंचल पे ना खतियान तैयार किया जाता है, ना नक्शा तैयार किया जाता है, ना रजिस्ट्री होता है। इस बात को आप भी समझते हैं। तो अंचल में जो है यहाँ पे देखें कि ये जो खतियान संबंधित, नक्शा संबंधित, ये रजिस्ट्री संबंधित अगर आपका कोई भी है प्रॉब्लम तो जाना ही बेकार है। वहां पे कोई जाने से मतलब नहीं बनता है कि अधिकारी को उतना पावर नहीं है तो आप वहां पे जाके कहेंगे भी क्या। रही बात जमाबंदी और रसीद, तो ये यहीं से कायम होता है, यहीं से बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे राज्य में अगर देखें तो ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है कि अगर आपका कोई भी दस्तावेज में गड़बड़ी है तो आप ऑनलाइन जो है सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं और उसके बाद उसका जांच प्रक्रिया करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद उसका सुधार कर दिया जाता है। तो अगर आपका रसीद संबंधित कोई भी गड़बड़ी है, जो कि उसमें किसी कारणवश कोई छूट गया है जबकि आपका जमाबंदी जो आपका बंटवारा है उसमें वो कायम है, तो उसके लिए रसीद में आपका नाम का गड़बड़ी है, या ऐसा है कि आपका जो भी संपत्ति है वो ऑनलाइन जो है आया भी नहीं है, तो ये सारा पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर आपका कंप्यूटर पे डिटेल में अगर सारा डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं आ रहा है तो आप उसका ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे अगर आप अनुमंडल स्तर पे जाते हैं, अनुमंडल स्तर पे तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अनुमंडल स्तर पे आप रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्री में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी है और अगर मान लेते हैं कि आपके जो रजिस्ट्री करने वाले हैं वो सपोर्ट में है तो आप सुधार प्रक्रिया आप करने में आपको आसानी होती है, अन्यथा नहीं होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनुमंडल स्तर पे सिर्फ यही काम कर सकते हैं। अनुमंडल स्तर पे अगर फर्जी जमाबंदी है तो उसके राजस्व के अधिकारी होते हैं, जहाँ पे आप आवेदन करेंगे तो फर्जी अगर जमाबंदी कायम है, फर्जी अगर रसीद कोई कटा रहा है तो उसको आप रद्द करवा सकते हैं।
उसको आप रद्द करवा सकते हैं। यानी ये जो है प्रक्रिया आप यहाँ से कर सकते हैं अनुमंडल स्तर से भी, और जो है उससे ऊपरी जो एक तरह से जिला स्तर है वहां से भी कर सकते हैं, जब अनुमंडल स्तर से कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जाके यहाँ पे केस फाइल करना होता है, और ये सारा प्रक्रिया लगभग राज्य में ऑनलाइन होता है। अगर किसी का गलत तरीके से मोटेशन कर दिया गया है तो मोटेशन अपील का केस फाइल होता है, जो नहीं करना चाहिए था तो मोटेशन अपील का केस फाइल होता है, और अगर वो गलत तरीके से फर्जी तरीके से किया गया है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो आप ये काम जो है यहाँ से करवा सकते हैं। अब जिला स्तर पे जितने भी दस्तावेज आप देख रहे हैं, जैसे रसीद हो गया, जमाबंदी हो गया, ये सब एक प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए ये जो भी मामला हो वो बहुत पुराना नहीं हो, बहुत पुराना होने के बाद दिक्कत है, और दिक्कत क्या है उसके बाद क्या करना होता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर मामला जैसे लेटेस्ट है, कुछ दिन पहले का है, जैसे खतियान में क्या होता है कि खतियान अगर बनाया जा रहा है, अभी आपका सर्वे हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो उस केस में आपको जो है सुधार का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आपका खतियान नहीं बनाया जा रहा है, बहुत पहले बन चुका है, ये कई सालों से, फिर भी गड़बड़ी है, अभी तक सुधार नहीं करवाएं, तो आप ऐसे सुधार नहीं करवा सकते हैं, है ना। फिर उसके लिए अलग नियम प्रक्रिया है। तो ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो जिला स्तर पे अगर कोई भी जमीन संबंधित आपको जो डाटा अंचल को भेजा जाता है जिला से, अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है, जो अंचल को रजिस्टर भेजा जाता है कि आप किसकी क्या जमीन है, अगर उसमें खतियान का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसका एक रिकॉर्ड भेजा जाता है, इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है अंचल को, और उसमें हो सकता है कि उसको तैयार करने में त्रुटि हो गया होगा, आपका खतियान में जमीन है और अंचल में शो नहीं कर रहा है, तो वो जिला स्तर से आप उसके लिए एडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं। तो यानी जिला स्तर के राजस्व के अधिकारी जो होंगे वहां पे आप आवेदन करेंगे और उसका सुधार करा सकते हैं। अब सवाल है कि कोर्ट से जमीन का दस्तावेज का सुधार कब और कैसे किस प्रकार किया जाता है। देखिए जब भी मामला पुराना है, मतलब एक तरह से मामला जो है, यानी खतियान आपके नाम से बना ही नहीं, तो खतियान आपके नाम से नहीं आया और ये कई साल बीत चुका है, लेटेस्ट मामला नहीं है। अगर तुरंत सर्वे का होगा तब तो आप जिला स्तर से उसको सुधार करवा सकते हैं, और जहां भी हो सकता है कि अंचल स्तर से ही आदेश जारी हो तो वहां से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला पुराना हो गया तो उस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही आपके जमीन संबंधी जो सुधार होगा। रजिस्ट्री मान लेते हैं कि आप जो रजिस्ट्री कर दिया, अब उसमें वो एक तरह से आपको जमीन तो बेच दिया, लेकिन वो जो है गलत वहां पे अब जो है उसमें के आपके पक्ष में नहीं है, तो उस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा सुधार कराने के लिए। ठीक है, जमाबंदी वगैरह के लिए जो है अगर यहां से नहीं होता, लेकिन ज्यादातर यहां से हो जाता है तो दिक्कत नहीं होता है। कहे कि जमाबंदी जो कायम किया जाता है तो वो अंचल स्तर पे किया जाता है, आप अनुमंडल स्तर पे केस फाइल करेंगे तो वो अगर गलत साबित होता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोर्ट से वो गलत साबित नहीं होता, कोर्ट से भी गलत साबित होता है। अब यहाँ पे जो एक सवाल है कि जो जमीन का नक्शा है क्या उसमें सुधार होता है, तो जमीन का जो नक्शा है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो अभी जो फिलहाल है, अब जो अभी का जो समय है और पहले का जो समय था दोनों में अंतर है। अभी अब सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में है, कंप्यूटराइज है, सुधार करने के बाद उसका रीप्रिंट किया जा सकता है। देखिए सुधार करने का अभी जब बनाया जाएगा तो मौका दिया जाएगा, और जब क्या कहते हैं नया नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, नया मतलब जो है नहीं तैयार किया जाएगा, आपका पुराना है और जो मतलब पहले का नक्शा है और अभी उसको सुधार के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट में सिविल न्यायालय में केस फाइल करेंगे, जो आपका पुराना नक्शा है जो कि सब बहुत पहले का नक्शा होगा, और उससे उसको मिलाया जाएगा कि क्या वो प्लॉट का जो एक तरह से बाउंड्री है, देखें प्लॉट कितने टुकड़ों में बटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो प्लॉट का बाउंड्री है वो सही जगह पे है कि नहीं है, उसका मेजरमेंट सही जगह पे नहीं है कि नहीं है। तो कोर्ट में अगर वो गलत साबित होता है, मान लेते हैं नक्शा छोटा हो गया, आपका जमीन किसी में कट गया, या आपका नक्शा जो है बहुत लोगों का बड़ा हो गया, पहले उसमें प्रॉपर्टी कम है, तो उस केस में आप उसका सुधार जो है करवा सकते हैं सिविल न्यायालय से, और सुधार का एक आदेश जारी हो जाएगा। उस आदेश
जो जारी हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका नक्शा सुधार हो गया और आने वाले समय में फिर उसका सुधार किया जाता है। लेकिन अब डिजिटल का जमाना है तो अब जो है इसमें दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।